सिंधु जल समझौते को लेकर अमित शाह के घर मीटिंग। गृह मंत्री ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से समझौता सस्पेंड करने के बाद की रणनीति पर चर्चा की। सोर्सेस के मुताबिक अमित शाह ने जल शक्ति मंत्री को पानी रोकने के हर तरीके पर तुरंत काम शुरू करने के लिए कहा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर भी चर्चा। अमित शाह से मुलाकात के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल बोले, पाकिस्तान में सिंधु का एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। पाकिस्तान में जल्द इसका असर दिखेगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर एक्शन मोड में गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजने के लिए कहा। अमित शाह के फोन के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। राज्य में रह रहे पाकिस्तानियों की लिस्ट बनाने का काम शुरू। सीएम फडणवीस ने फोन कर गृह मंत्री अमित शाह को दी जानकारी। पुणे में 111 पाकिस्तानियों की लिस्ट हुई तैयार। 27 अप्रैल से पहले वापस अपने देश भेजे जाएंगे। पुणे जिला प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम। अमित शाह से बातचीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पहलगाम हमले के बाद राज्य के सुरक्षा हालात पर चर्चा। वीजा रद्द होने के बाद पिछले 2 दिन में 229 पाकिस्तानी नागरिक वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते अपने देश लौटे। 393 भारतीयों को भी पाकिस्तान से वतन वापसी। पाकिस्तान से तनातनी के बीच गृह मंत्रालय पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी। नॉर्थ ब्लॉक में गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में पुलिस और सीआरपीएफ का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की मदद कर रहे ग्राउंड वर्कर्स की पहचान के लिए ऑपरेशन। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एलजी मनोज सिन्हा और सीएम अमूर अब्दुल्ला से मुलाकात की। अस्पताल जाकर आतंकी हमले के घायलों से भी मिले। एलजी और सीएम से मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले, पहलगाम हमला मानवता पर प्रहार। पूरा हिंदुस्तान पीड़ित परिवारों के साथ है। राहुल गांधी बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी दल साथ। सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का कैंडल मार्च। राहुल गांधी भी मार्च में हुए शामिल। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर थे राहुल गांधी। 4 दिन की पुलिस रिमांड में आईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का बचाव किया था। असम पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में की थी गिरफ्तारी। घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद आतंकी आदिल की मां का बड़ा बयान। कहा, पहलगाम में जो हुआ वो गलत। मेरा बेटा दोषी है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। आतंकी आदिल के पड़ोसी का बड़ा खुलासा। इंडिया टीवी से बोला, 2018 के बाद से आदिल घर नहीं लौटा। पिछले 7 साल से आदिल को हमने नहीं देखा। पंजाब के अजनाला में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। बीएसएफ और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हैंड ग्रेनेड, पिस्टल, मैगजीन और आरडीएक्स हुआ बरामद। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले, ये कश्मीर में टूरिज्म को खत्म करने की बड़ी साजिश है। देश पाकिस्तान के साथ एक अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है। पहलगाम हमले पर पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, ये हमारी राष्ट्रीय एकता पर हमला। जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे ऐसी ताकतें हमें निशाना बनाती रहेंगी। योग गुरु स्वामी रामदेव बोले, आतंकी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को पहलगाम आतंकी हमले का विरोध करना होगा। बाबा रामदेव बोले, जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को मारा उससे ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। भारत को हर हाल में पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। पहलगाम में हमले के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क पर उतरे व्यापारी और स्थानीय लोग। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ की नारेबाजी। अहमदाबाद में पहलगाम हमले का विरोध। मुस्लिम समाज के लोगों ने बाह में काली पट्टी बांधकर अदा की नमाज। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा। भोपाल में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय। आतंक का पुतला जलाकर सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। हैदराबाद के मुसलमानों में भी पहलगाम हमले को लेकर गुस्सा। जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने रैली निकाली। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा, 100 साल से वक्फ को केवल पंजीकरण के बाद ही मान्यता दी जाती थी, मौखिक रूप से नहीं, इसलिए संशोधन जरूरी था। केंद्र ने कहा, वक्फ परिषद में तो गैर मुस्लिम होगा, धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की भी मांग की। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को राहत। समन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से किया था इंकार। बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। कहा, देश के बाद भी 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू क्यों नहीं हुई। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के साकेत कोर्ट से राहत। बेल बॉन्ड और मुआवजा राशि भरने के बाद रिहाई का आदेश दिया। मानहानि केस में आज सुबह हुई थी गिरफ्तारी। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित किया। हाई स्कूल में 90.11 और इंटरमीडिएट में 81.15% रहा रिजल्ट। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पकड़ा। कुछ महीने पहले ही राज्य सरकार ने रखा था 3 लाख का इनाम। बीजेपी के राजा इकबाल दिल्ली के नए मेयर बने। कांग्रेस के मनदीप सिंह को सिर्फ 8 वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने नहीं उतारा था उम्मीदवार। जय भगवान यादव निर्विरोध डिप्टी मेयर बने। नशे को लेकर एक्शन में पंजाब पुलिस। अमृतसर में स्पेशल डीजीपी शशि प्रभा द्विवेदी के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद मचा हड़कंप। डॉग स्क्वाड ने कोर्ट परिसर की जांच की। मेल के जरिए मिली थी धमकी। दिल्ली में शुरू हुआ एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियन का दूसरा सीजन। 20 से ज्यादा एशियाई देशों के योग साधक योग साधना के लिए पहुंचे। 27 अप्रैल तक चलेगा आयोजन।
इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का भव्य आगाज। केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया और योग गुरु रामदेव ने की शिरकत। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 588 अंक गिरकर 79,212 पर बंद हुआ। निफ्टी 207 अंक टूटा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की गिरावट। 85 रुपए 42 पैसे पर रहा डॉलर।